आज का क्वेश्चन है जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम बताइए, यानी कि एनर्जी कॉइन का नाम बताइए। यह ऊर्जा कहाँ और कब उत्पन्न होती है। देखिए, जो एक नंबर में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आंसर है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसको बोला जाता है ऊर्जा मुद्रा। अब रही बात, ये जो ऊर्जा मुद्रा है किसी भी जीव के लिए है और ये किस समय या कैसे काम करती है, यानी कि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, यानी श्वसन की जब क्रिया होती है, तो श्वसन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि कुछ ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा बाहर निकल रही है इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ऊर्जा वेस्ट तो होती ही नहीं है, तो इसका यूज किया जाता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यानी कि अकार्बनिक फॉस्फेट से एडीपी मॉलिक्यूल बनाने में, यानी कि एडीपी अणु बनाने में। ठीक है, जो एनर्जी श्वसन के दौरान, यानी कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसके दौरान यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज हो रही है, कुछ ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है कि जो एडीपी है, मैं इसे अगर इस वे में लिखूं, जो एडीपी है वो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ इस एनर्जी का, ऊर्जा का यूज हो रहा है और ये क्या बना रही है, एडीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाने का काम कर रही है। और जब ये इसके साथ एड ऑन हो जाता है तब ये क्या करता है, यहाँ पर ये इसको क्या करता है, एटीपी में कन्वर्ट करने का काम कर देता है। ठीक है, अब देखिए, जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स में बहुत अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते रहते हैं। इन अलग अलग तरीके के प्रोसेस में जो एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, उन एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान जब जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शन को चलाने के लिए जो एटीपी है, इस एटीपी का यूज किया जाता है। और जब एटीपी में समय समय पर फॉस्फेट लिंकेज को वाटर का यूज करके यहाँ से सेपरेट किया जाता है, तो लगभग 30 to 5 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। ठीक हो गया। अब रही बात, जो ये एटीपी का रिलीजिंग हो रही है, हम कह रहे हैं कि जीवधारियों के लिए या ऑर्गन जितने भी क्रिएचर्स हैं, लिविंग हैं, उनके लिए ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, या ये जो एटीपी है एनर्जी कॉइन के तरीके से काम कर रहा है। तो ये एनर्जी यूज कहाँ हो रही है, ये एनर्जी यूज हो रही है कि जो हमारे मसल्स हैं, यानी कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, अब जैसे मैं लिख रही हूँ, इसके लिए मुझे मांसपेशियों का यूज करना पड़ रहा है, तो इन मांसपेशियों के रिलीजिंग में, उन कंट्रैक्शंस में, यानी कि उनके संकुचन में इस एनर्जी का यूज हो रहा है। बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, उस जगह इसका यूज हो रहा है। रही बात, जितने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या जितने न्यूरॉन्स हमारे काम कर रहे हैं, जितने सेंसेस काम कर रहे हैं, या तंत्रिका आवेग हैं, उन तंत्रिका आवेगों में इसका यूज हो रहा है। अगर ये एनर्जी नहीं देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे जितनी भी हमारी बॉडी में क्रियाएं हो रही हैं, उसमें इस एनर्जी का यूज होता है। तो कहाँ उत्पन्न होती है हमने देख लिया, और इसका यूज कहाँ होता है ये भी हमने देख लिया। कब उत्पन्न होती है ये भी हमने देख लिया कि फॉस्फेट के जो एटीपी है उसके साथ जब लिंकेज, फॉस्फेट लिंकेज को जब जो वाटर का यूज करके यहाँ से सेपरेट करेंगे तो कुछ एनर्जी की रिलीजिंग हो जाएगी। ठीक है, अब रही बात, ये फुल फॉर्म क्या है, या एनर्जी, पहला क्वेश्चन यही था कि एनर्जी कॉइन किसको कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है।